नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ताव और हमारे साथ जन स्वराज के लीडर चुनचुन जी जुड़ रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से जन स्वराज कार्य कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। बताइए चुनचुन, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? क्या लग रहा है 2025 में आप लोग आएंगे? जी देखिए, आने के लिए तो आना ही है। इसमें आने के लिए आना है या कि आ रहे हैं? देखिए, आना तो है, कंफर्म है, बट आना किस तरीके से है वो तरीका थोड़ा पेचीदा है। वो तरीका थोड़ा संघर्ष और त्याग से भरा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी के लोग कि आप लोग वोट कटवा वोट साबित होंगे। भाई, किसी न किसी का वोट काटेंगे तभी तो आएंगे। अच्छा, तो ऐसे थोड़े है कि हमारे लिए कोई अलग चांद से और किसी तीसरे ग्रह से वोट आएगा। जो वोट है यहाँ पे, जो मत है, उसी में से लेकर के हम आएंगे और विधिवत तरीके से आएंगे। आज की क्या आप आरजेडी का भी वोट काट रहे हैं और बीजेपी का भी? देखिए, अब ये पत्रकार महोदय लोगों का काम है कि हम किसका काट रहे हैं, किसका नहीं काट रहे हैं। बट हम बिहारी आवाम के नज़दीक डे टू डे जा रहे हैं और डे टू डे अब आपको हमारी आम सभाओं में जब नेता आ रहे हैं, हमारे नेताजी जब आ रहे हैं, तो पहले के भीड़ और अब का भीड़ दोनों में 2022 से जब हम शुरू किए थे तो ये अरुण बाबा पदयात्री रहे हुए हैं। और पोस्ट ऑफिस चौक पे जैसे ही हम लोगों ने बात शुरू किया तो भद्दी बातें मिलती थी, लेकिन कल गए वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपके नेता में दम है। और जन स्वराज की ओर जनता का रुझान बढ़ रहा है, क्या आप मानते हैं बात को? हम तो देखिए उसी के लिए काम किए थे। अच्छा। अभी तो हम लोग क्या है मतलब आप लोग का परिश्रम सफल हो रहा है? हाँ, बस शुरू में ऐसा लगा था कि प्रशांत जी आकर के गलत फंस गए। ये दिन भर पैदल चला रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। लेकिन हे भगवान, जिस तरह से बिहारियों ने सुना, जिस तरह से हाथों हाथ उन्होंने लिया, ये एक दिन एक्सपेरिमेंट का ये विषय होगा कि इतने जातिवादी और विषमताओं में घिरा हुआ बिहार। हाँ, ये सबसे बड़ी सवाल है बिहार के लिए। क्या लोग जाति के नाम पर वोट नहीं करेंगे बिहार के लोग? देखिए, जाति के नाम पे तो जाति तो जहाँ कुछ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को आपने ध्वस्त लालू प्रसाद यादव ने क्यों किया था और नीतीश जी भी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इनको पढ़ाओ नहीं, और जब नहीं पढ़ेगा, जो माइंड जो सिर्फ जो नॉन मैट्रिक होगा, इंटर का होगा, वो तो जात करेगा। बट उसी दलित में जाकर के बात कीजिए, पिछड़ी में जाकर के बात कीजिए, अल्पसंख्यक में बात कीजिए, किसी हाई इंटेलेक्चुअल से, वो क्या कह रहा है कि नहीं, प्रशांत के बातों में जान है। जातिवाद करके तो आपने 35 वर्षों में बिहार को उस तमाशे, उस जगह पे ला करके खड़ा कर दिया कि लेबर मतलब बिहारी, बिहारी मतलब लेबर। क्या जातिवाद पिछड़ों में ही, अगड़ों में नहीं है जातिवाद? बिल्कुल है, हर जगह। चूंकि इसका एक डोज दिया गया है, एक तरीके से नेताओं ने 35 वर्ष पहले इसका डोज दिया है। वो दवा बोल रहा है, एक जनरेशन जो बोल रहा है कि हम अगर हम भी हैं किसी कास्ट से, तो कहीं ना कहीं हम भी हैं, घिरे हुए हैं, बट उससे पार जाने की हमने ठान लिया है। तो मान लीजिए जन स्वराज की सरकार आती है तो पहला आप लोग का कौन सा ऐसा कार्य होगा जो कि सबसे पहला तो हमारे नेताजी बोले हैं कि फर्स्ट मीटिंग में जो ये बेतुकी शराबबंदी है, जिसमें हमारे 4.5 लाख दलित परिवार, पिछड़ी परिवार, कमजोर वर्ग के लोग जो चले गए जेलों में, उनकी गाड़ियों को ले जा करके एक सिंडिकेट बना करके पार्टी से नीलाम करने की प्रक्रिया चली। ये शराब बंद है, इसको चालू करने से कैसे विकास होगा? क्यों अभी शराब बंद कहाँ है? कहाँ? वेयर यू हैव सीन दैट द शराब इज बंद? कहाँ पे शराब मिल रहा है? आप नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी उपलब्धि है। सर थोड़े पैसे आपको ढीले थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। आपको हर ब्रांड उपलब्ध है सर। जहाँ पे, अगर यहाँ पे भी खड़ा है तो मैं मतलब होम डिलीवरी है कहने का मतलब? होम डिलीवरी की मतलब जहाँ आप कहें, बशर्ते कि उसका मल्टीपल में आपको कॉस्ट देना है, थोड़ा छुप के पीना है, यही बदलाव है। दारूबंदी में यही 2 चीज़ें हुई हैं। बाकी शराब की बिक्री न कम गई है, न शराब पीने वालों की संख्या कम है। ये तो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके रखा गया है और ये ब्यूरोक्रेट्स का तमाशा है। आपके अगर नीतीश जी के शासन में कुछ हो रहा है तो हमारे मती नेता बोल रहे हैं कि उनका मती मारा हुआ है। तो अब ब्यूरोक्रेट्स में कोई जो IAS है अपनी पत्नी को ले जा करके महिला आयोग का अध्यक्ष बना दे रहा है। कोई पुलिस वाले हैं तो उनका देखेंगे तो आज अगर छापा मार दें तो पुलिस वाले बन गए। तो ऐसी शराबबंदी को पहले कैबिनेट के मीटिंग में खत्म करने का काम किया। अभी नीतीश कुमार सुने हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं। इसका किसका श्रेय देते हैं आप? क्या अरे क्यों आप दे रहे हैं? नहीं चाहिए बिजली, नहीं चाहिए। एक खाली पेट को बिजली दे करके क्या करेंगे? एक खाली पेट को, एक बेरोजगार को बहुत सारे रोड और रेलवे लाइन दे करके क्या करेंगे? आप मुद्दे पे आइए, जितनी प्लांट्स बंद हैं उनको आप चालू करने का काम कीजिए। ये सब सड़क, बिजली सब रखिए घर पे। ये राफेल, ये सिंदूर, ये फलाने ढकाने
Bihar is needing only employment. If you are not providing employment, you are not in position to rule here. आपको anyhow you have to arrange the employment, nothing else. You have to arrange a better education. You have to arrange a free cost of labor. बिहार का चुनाव जो होगा किस मुद्दे पे होगा? ये मतलब रोजगार का ही मुद्दा होगा प्लान? पहला बेरोजगारी का मुद्दा है, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे पास कृषि बहुत बड़ा सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। कृषि तो लोग छोड़ रहे हैं। कौन छोड़ रहे हैं? क्या खेती में कहाँ लोगों की रुचि है? खेती इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपने उनके परंपरागत खेतियों पे छोड़ दिया है। हमारे यहाँ जल से बाढ़ लगता है, पानी एकदम नीचे। उस तरह के आपने साउथ के राज्यों में देखा होगा कि कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एग्रीकल्चर को। यहाँ सिर्फ जातिवाद को इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया है, बाकी काम जो हुआ है वो तो आपके सामने। कृषि प्रधान के जगह पर जातिवाद प्रधान प्रदेश बन गया। नहीं, क्राइम प्रधान। क्राइम प्रधान मतलब क्राइम है? अरे क्राइम है, क्राइम है कि कौन सा आपका जिला है कि जहाँ पे बड़े बड़े अच्छे लोगों को नहीं मारा जा रहा है? लोग तो कहते थे कि जंगल राज लालू के राज में था। जंगल राज लालू जी के राज में था, बट उसी तरह से एक अपडेट मॉडल आता है। तो ये जंगल राज 0.1 चल रहा है, 2 एक तो खत्म हो गया, अब ये नीतीश जी का 2 चल रहा है। मतलब जंगल राज का जो लालू जी का था उससे बेहतर जंगल राज इनके राज में हो रहा है। उस जंगल राज में क्रिमिनल आकर के ठोक के जाते थे, आपको लूट के जाते थे, और ये 0.1 है जंगल राज 2। इसमें क्या है कि अपराधी कलम वो बंदूक के जगह पे कलम प्रयोग करता है। अब देख लीजिए, अभी इन लोगों का छापामारी चल रहा है हर जगह। अरे 1-2 से थोड़ा आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स है, और पूरा मतलब ये ना कहिए कि उसमें पहले मैं नहीं कह सकते कि बंदूक के बल पे अब कलम के बल पे लूटी जा रही है। जी हाँ बेशक। पहले बंदूक लूटता था दिखा कर, कभी कलम लूट रहा है। अफसरशाही जबरदस्त बढ़ गया है। अफसरशाही आपको पता नहीं है कि देख रहे हैं कि कोई कुछ बोलने जा रहा है उस पर डंडा खा रहा है। अफसरशाही और पुलिसगिरी किसी का है? ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है बिहार में। आप कभी ये देखें कि अपना इन्होंने आज तक 35 वर्षों में अपना एक मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अभी भाजपा की बात करें तो जो दिलीप जायसवाल पे प्रशांत जी ने बड़ा आरोप लगाया है, उस आरोप को किस तरह से? हमारे नेता इन मामलों में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन एक के बाद एक इन लोगों ने जो शब्दों से जो वाहन शुरू करना, अपमानित करना शुरू काम किया, तो उस पे हमारे नेता विवश हुए इन लोगों का बायोडाटा ला करके रखने के लिए। अल्पसंख्यक मतलब सिख परिवार का वो हॉस्पिटल चल रहा था, उसको आपने कब्जा किया है, और आने दीजिए सरकार में। आ रहे हैं सरकार में, गर्दा मचेगा बिहार में। इतना मतलब दिमाग में रखिएगा कि जो आप बोले हैं ना, जो गेंद को फेंके हैं, जो आप गांधी मैदान में दौड़ा करके मार रहे हैं, भाजपा एक लतखोर पार्टी है। पटना में इनके सांसद को, विधायक को दौड़ा करके मारने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल लतखोर पार्टी है, दौड़ा करके विधानसभा में इनको मारने का काम किया। आज अगर छोड़ दे, नीतीश कुमार कहे कि तेजस्वी जी आप बहुत अच्छे हो, तो कल के तेजस्वी चमक उठेंगे कि नहीं ये नीतीश कुमार बहुत बढ़िया है। और आज भारतीय जनता पार्टी को अगर वो लाते हैं तो साथ में सरकार बनाने के लिए, तो ये दोनों लतखोर हैं। किसी तरह लात जूता खा करके नीतीश एक फैक्टर है, इतना जान लीजिए। और इस नीतीश नाम के जो चीज़ को हवा करने की अगर कोई ताकत रखा है तो हम जन सुराजियों में हैं, और इनको हवाई करके इस बार देखते रहिएगा कि कहाँ जाएंगे, इनका वजूद खत्म कर देंगे हमको। तो नीतीश खत्म होने वाले हैं 2025। अब इसमें मैसेज तो उन लोग का नारा है कि 2025 फिर से नीतीश। 2025 अबरी उतरी जनता के खीस, ऐसा बोलिए। ऐसा जी हाँ, 2025 अबरी जनता के उतरी खीस। कितना में है वो ठाकुर से बोला जाता है ना बार से कि कितने बाल हैं, तो मालिक कितना बाल हैं वो हम तुरंत छील देते हैं। वो कितना है सब सामने आप गिन लीजिएगा 25 में। ये जाने की तैयारी करें, और जेल में कुछ वार्ड बढ़ेंगे। अगर जनसुराज की सरकार आ रही है तो ये जो जेल, ये जो गरीबों को दारूबंदी और शराबबंदी के नाम पे जो जेल में ठूसने का काम किए हैं ये तो वो अंदर जाने वाले, वो अफसर, वो नेता याद रखेंगे कि अपने कर्मों का कहाँ भाग के जाइएगा। कहीं ना कहीं तो आपको रहना है यहीं, और आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम होने जा रहा है हर जगह जेलों में। आप जेल में जाएंगे, गरीबों का हक और निवाला लूट करके आप सोचे होंगे कि मैं बिहार में बहुत अच्छा से रह जाऊंगा। आपको अच्छा से नहीं रहने दिया जाएगा। ईमानदारों को पुरस्कृत किया जाएगा, उत्साहित किया जाएगा, और जो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, तो श्रीमान आने वाला हमारे नेता भी बोल रहे हैं कि इनकी जगह जेल में हो।